बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई मुश्ताक है। आज हम अपने बुक रिव्यूज़ के साथ ऑथर के इंटरव्यू के लिंक के साथ भी हाज़िर हुए हैं। पहले मैंने सोचा आपको कॉफ़ी और ये न्यूयॉर्क चीज़ केक विद मैंगो इसका तारुफ़ करवा दूँ। और जगह ये बहुत अच्छी है जहाँ हम बैठे हुए हैं, और अंदाज़ा आप लगा लीजिएगा कहाँ पे हैं। और ये लाते और चीज़ केक के साथ साथ मैं आपको लेके चलता हूँ उस ऑथर की तरफ जिसने इसका बिल पे करना है। उस्मान साहब, वालेकुम सलाम। तभी हम इनका शरीफ आदमी का इंटरव्यू करेंगे। पहले मैंने सोचा आपको ज़रा इन लवाजमात का, मैं कॉफ़ी के चक्कर में आया था, कॉफ़ी के बहाने इनका इंटरव्यू हो जाएगा, तो इनसे बातें करते हैं। तो फॉर्मेट वही होगा, मैं कैमरे के पीछे हूँ क्योंकि मैंने कैमरा संभालना है, और इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनकी जो नई किताब आई है उसके हवाले से भी और बाकी मामलात पे भी। तो अब मैं प्रॉपर्ली कैमरा स्टैंड पे लगाऊंगा और उसके बाद फिर इनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ चूँकि कम आ रही है क्योंकि माइक आपके साथ है, तो मैं कैमरे के पीछे हूँ। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि आपकी अभी रिसेंटली नई किताब भी आई है मार्केट में, तो आप पहले तो उस किताब का थोड़ा सा तारुफ करवाएं, फिर इसमें हम बिस्मिल्लाह करते हैं गुफ्तगू की। गुफ्तगू इनफॉर्मल होगी, गपशप के अंदाज में, और इसमें हम गप्पे भी लगाएंगे और गुफ्तगू भी करेंगे। तो पहले आप अपना मुख्तसर तारुफ करवा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको इस तरह से नहीं जानते जिस तरह से हम जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दें, उसके बाद फिर हम किताब की तरफ आते हैं। वालेकुम अस्सलाम नईम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपने मुझे मदऊ किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने अपना टाइम निकाला और हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। अब मेरे बारे में, आई एम अ स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सीखने सिखाने का शौक़ है। सबसे पहले हम स्टूडेंट हैं, उसके बाद फिर हम बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। तो पिछले 10 साल से जो है मैं द मिसिंग पी, ये मेरी ट्रेनिंग फर्म है जिसको मैं रन कर रहा हूँ। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100 से ज़्यादा इदारे हैं जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। 30,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल जिनके साथ मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ। और मेन जो मेरा एरिया है पाकिस्तान में, जो मैंने फोटे अपना रखा है, सबसे ज़्यादा काम मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो ये मेरे बारे में तसल्सल से तारुफ है। माशाल्लाह। अभी आपकी जो नई किताब आई है तो उसका ज़ियारत करवा दें। ये है जी विंग्स टू फ्लाई। और ये बताएं है किस मौके पे और इसमें जी, जिस तरह से, इसका ख्याल कैसे आया? हाँ, सबसे पहले ये नाम से अगर आपको मैं थोड़ा सा बात करूँ कि विंग्स टू फ्लाई, कि जिस तरह से परिंदे के अगर पर काट दिए जाएं तो वो जितना मर्ज़ी फड़फड़ाता रहे वो नहीं उड़ सकता, क्योंकि हमने कुदरत के कानून में मुदाखलत कर दी है। इसी तरह से इंसान जो है वो भी उड़ना चाहता है, वो भी परवास चाहता है, मगर उसके पास वो ख्यालात मौजूद नहीं होते, या वो पर पंख नहीं होते उसके पास जिसकी वजह से वो उड़ सके। अब वो पंख क्या हैं? वो ख्यालात हैं। अब वो आइडियाज़ जो जिसने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो असर किया, तो ये वो किताब में वो ख्यालात हैं। अब इसका ख्याल कैसे आया और इस किताब में है क्या मुख्तसरन, मैं सर कराची में था, 2015 की बात है। 2010 में मैंने अपना काम शुरू किया, और वो मुझे एक वक्त याद आता है, बाइक पे मैं घूमा करता था, कोई लिफ्ट नहीं कराता था, टाइम में लेता था लोगों से तो फ़ोन नहीं उठाते थे। सो इट वाज़ अ चैलेंजिंग जर्नी। और फिर जब भी मैं उस मुश्किल या जो मरहलात थे, तो उसमें मुझे ख़्याल आता था कि भाई मैं एक होटल में मौजूद हूँ और मुझे एक दिन के बड़े अच्छे पैसे मिल रहे हैं, और मैं बड़ा जो ना लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह वैल्यू ऐड भी कर रहा हूँ, और मेरी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो रही है। सो 2015 में मुझे याद है कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया। सो आई वाज स्टेइंग एट मोवेनपिक कराची जो, और वहाँ पे जब मैं पर्दे खोले मैंने, तो मुझे जब वो जो मंज़र था ना, तो मुझे एकदम से एक अजीब से इमोशंस आ रही हो, एक काइंड ऑफ आई वाज लाइक क्राइंग। और मुझे था दिस वाज द मोमेंट, दिस इज़ द मोमेंट आई ऑलवेज थॉट अबाउट। हालांकि जब मैं जा रहा था उस वक्त मेरे ज़हन में नहीं था कि आई एम लाइक काइंड ऑफ अ लिविंग माई ड्रीम। सो जब ये ख्याल आया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बट दूसरे लम्हे मुझे ख्याल आया कि इसमें मेरा क्या इसमें कमाल है, व्हाट डिड आई डू डिफरेंटली। और फिर मुझे मालूम हुआ कि इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द आइडियाज़, सर्टेन आइडियाज़ जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया और फॉलो किया, जिसकी वजह से शायद मैं यहाँ पे, एक तो है अल्लाह का करम और साथ में वो ख्यालात है। अब वो ख्यालात कहाँ से आए? मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उस्ताद आए, मगर जो एक साहब ने जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और जिनसे आइडियाज़ सीख के जो है मैं कहूँगा कि मतलब दैट वर लाइफ चेंजिंग थिंग्स।
वो हैं कामरान रिजवी साहब। सो फिर मैंने सोचा, मैंने उनसे फिर बात की, मैंने कहा सर मैं आपसे तो मेरी मुलाकात हुई और मैंने आपसे आइडियाज़ सीखे, मगर बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद ज़िंदगी में आपसे कभी ना मिल सकें और उन तक वो ख्यालात ना पहुंच सकें। सो हाउ अबाउट वी कंपाइल अ बुक और वो आइडियाज़ उन तक पहुंचाए जाएँ, उन लोगों तक जो कि ख़ास तौर पे ट्रेनिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। जो अगर आप देखें तो इसमें जो वो है अ जर्नी ऑफ एन एस्पायरिंग ट्रेनर, कि वो जो ट्रेनर बनना चाहते हैं, मगर कोई भी शख्स ऐसा जो अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखता है और वो समझता है कि भाई ये कैसे पूरा किया जाए, तो उसके लिए वो एक काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क दिया जाए, आइडियाज़ दिए जाए। तो ये ख्याल था। फिर मैं उनसे मिला और नईम साहब 4 साल लगे इस किताब को जो है इस छोटी सी शेप में आने में। 70-75 पेजेस की जो किताब है, तो इसमें आने में जो है ना 4 साल लगे। पहले आइडियाज़ लिखे, ड्राफ्ट मैंने मुकम्मल किया, फिर मैंने अपनी वाइफ जो वर्दा रिजवान जो मेरे साथ को ऑथर हैं, तो उन्होंने फिर इसको स्टोरी की शक्ल दी। फिर कामरान रिजवी साहब से मिलना शुरू हुआ, फिर एक एडिटर मैंने हायर किया जिन्होंने ग्रामेटिकल अंग्रेज़ी वगैरह उसको ठीक की। सो केम टू नो इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। सो ये छोटी सी जर्नी है इस किताब के हवाले से। बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरह से मियाँ बीवी की एक मुश्तरका काविश है। ये मैरिड कपल्स के लिए एक मैसेज भी है, अगर वो चाहें तो फोकस एक हो, ड्रीम एक हो, तो मिलकर के बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है नहीं सब। अगर मतलब मैं देखता हूँ सबसे बड़ी ब्लेसिंग आई वुड से इट्स लाइक हैविंग यू नो स्पाउस की अगर मैं बात करूँ, लड़की हो तो उसके लिए मर्द उनके साथ देने वाले, और उसमें तो आई बीन ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस रिगार्ड। अल्लाह का शुक्र है। यस, आपकी दोनों बेटियां भी इसी फील्ड में, ग्रोइंग फील्ड में जी, उनको शौक़ है सीखने का उसमें। और मतलब ये मैं कहूँगा अल्लाह का करम है, मगर उसमें वाइफ का बहुत बड़ा किरदार है कि उनको वो सिखाती हैं उसमें। और उसमें एक चीज़ है सर कि आप डिस्ट्रैक्शंस कम कर देना तो ऑटोमेटिकली फ़ोकस आपका बेहतर जगह पे हो जाता है। जैसे मैंने अपने घर में टीवी नहीं रखा हुआ, सो वो एक जो टाइम ज़ाया होने की बात है। फिर वो स्क्रीन अगर देख रहे होते हैं तो वो घंटा से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देख सकते। सो दे वेट फॉर होल डे कि भाई अब हमारे स्क्रीन टाइम होना है, बल्कि वो 1 घंटे से देख, ये नहीं कि बस वो हम कोई मसरूफ़ हैं तो उनको बच्चों को लगा दिया कि जी आप ये देख लें वो देख लें। सो बट आई वुड से द होल क्रेडिट गोज़ टू माई वाइफ जिन्होंने उनको। अच्छा, बुक का मैं बताया इसमें कितने चैप्टर्स हैं और थीम क्या है? जी अच्छा, इसमें जो है ये जैसे अगर आप देखें तो 4 चैप्टर्स हैं बेसिकली। 4 जो है इसके हम लोगों ने, मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सो पहला जैसे है वो है इम्प्रिजन्ड विदाउट अ केज। ठीक है, कि वो कहते हैं ना कि तुम उस वक्त से जेल से बाहर ही नहीं आ सकते जब तक तुम्हें मालूम ही ना हो कि तुम जेल के अंदर हो। ठीक है, तो हम सब एक केज के अंदर मौजूद हैं, बट हमें मालूम नहीं है वो क्या है, वो ख्यालात, वो बिलीव्स। वो तो उसमें शुरुआत होती है कि जो यावर, अच्छा इस स्टोरी को मैंने जो शक्ल दी है ना वो मैंने उस्मान गुलजारी और कामरान रिजवी नहीं लिखा। इसमें यावर खान और सलमान आदिल। कामरान रिजवी कौन है इसमें? सलमान कामरान जी रिजवी। जी, और यावर की स्टोरी जो है ये स्टोरी फॉर्मेट में एक मोटिवेशनल मैसेज है जी। फ्यूरी अपने स्टोरी हाँ, हमने कहा 3rd पर्सन करके अब बार बार लिखना है कि मैंने ये किया फिर उन्होंने ये किया, तो वो फिर एक बड़ा, हमने कहा इसको 3rd पर्सन में डाल दें, जो बेशक जाने हमें या ना जानते हो तो उनके लिए बस एक पैगाम। तो फिक्शनल कैरेक्टर्स विद द रियल स्टोरी। यस तो अक्सर किताबें जो हैं लोगों ने अपनी ज़ात पे फोकस करके लिखी हैं, जी। आपने मैसेज पे फोकस किया अपनी ज़ात को छुपा के। आई वुड से इट्स क्रेडिट गोज़ टू कामरान रिजवी, और वो भी अब मैं खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि आपके साथ वो एक सेशन में जो मौजूद है उसमें उन्होंने राज फाश किया, वरना अभी तक जो है उन्होंने कहा कि बस इसको इसी तरह से रखो, ढका हुए रह दो। ज़रूरी इसलिए है ताकि जो हाँ, कंट्रीब्यूटर्स हैं जी उनको पता चले। जी। सो वही ना कि वो कहते हैं कि नाम और उनमें ना जाएं लोग, शख्सियत उसमें ना जाएं वो उनकी, बल्कि इसमें भी लिखा हुआ है कोटेशन है कि बी अ फॉलोअर ऑफ आइडियाज़ नॉट पर्सनैलिटीज़। तो पर्सनैलिटीज़ को देख के अगर फॉलो करो तो क्या फ़ायदा, ख्याल में दम होना चाहिए। तो इसमें 4 हिस्से हैं। इम्प्रिजन विदाउट अ केज, जिसमें मतलब रियलाइजेशन होती है अफ़गान को, उसको समझ नहीं आती मैं ज़िंदगी में करूँ क्या, तो उसमें फिर की रियलाइजेशन है, माइंडसेट ऑफ अबेंडेंस है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का जिक्र है। तो फिर उसकी मुलाकात होती है उनसे और उसको मालूम होना शुरू होता है कि भाई मैं कुछ करना तो चाहता हूँ मगर वो जो पजल्स हैं ना वो फिक्स नहीं हो पा रहे, और फिर उसको अंदाज़ा होता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ माई ओन सिस्टम, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड बट इट इज़ बिकॉज ऑफ माई ओन इनर थाट्स, जिसकी वजह से जो है ना मैं उड़ नहीं पा रहा। तो ये पहला चैप्टर उसके वाले से। दूसरे चैप्टर में पावरिंग द फ्लाइट, फिर वो उसकी दोबारा जाके वो जाता है ऑक्सीजन मिलने के लिए, फिर भी थोड़ा सा लड़खड़ाता है मगर फिर वो देखता है कि सस्टेन कर पा रहा है। तो वो एक सेकंड जो चैप्टर है वो उसमें थोड़ा सा उसको सक्सेस और वो एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़। थर्ड हमने पूरा जो है ना डिस्कोर्स ऑन आइडियाज़, चैप्टर 3 जो है ना वो पूरा इसमें जो है वो 11 आइडियाज़ लिख दिए, जिसने वो एक आइडिया जो
मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे। तो उसको फिर मैंने अलग से चैप्टर के नाम को दे दिया, आइडिया का नाम दे दिया। और फाइनली चैप्टर 4 इज़ सोरिंग हायर, कि फिर वो एंड में बस एक क्लोजिंग नोट है जिसमें यावर समझता है, मतलब मीटिंग करता है मेंटर से कि जनाब अब तो मैं पहुंच गया ना। तो उन्हें कहते हैं तुम्हें ज़िंदगी भर भी लग जाओगे, तुम पहुंच नहीं सकोगे, मतलब यू तो इट्स अ काइंड ऑफ अ जर्नी। तो सोरिंग हायर का मतलब है कि बस आपको जो है वो सस्टेन रखना है और अन आइडिया, इट्स अ काइंड ऑफ अ जर्नी। जी। हम ये कह सकते हैं कि ये जो बुक है ये एपिसोड 1 है एपिसोड 1 है किस चीज़ की? जर्नी का। आगे जब आप जाके मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसी आइडियाज़ को, विजन होगी, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसमें और ज़्यादा चैप्टर भी ऐड हो जाएं, वही कंटिन्यूटी मैच्योरिटी में कन्वर्ट होती आपसे बात करके मोटिवेशन मिल रही है, मगर मुझे साथ में ना ख्याल, वो मैंने आई हैव डन एमएस और सोचा था मैं एमएस करते कि पीएचडी करूँगा, मगर जब मैं गया ना तो मैंने कहा नहीं भाई अभी ज़रा जर्नी उसमें। मगर एक चीज़ मैं यहाँ पे रिवील करना चाहूँगा, मैंने कामरान जेड रिजवी साहब के साथ जो है ना 12 एपिसोड्स वीडियोस बना लिए हैं इस बुक की बेस पे, इस बुक पे ना। तो वी हैव इन रिकॉर्डेड, और वो आइडियाज़ को हमने डिस्कस किया उसमें कि 12 मैंने एपिसोड बना लिए हैं और अभी इंशाल्लाह जो है मार्केट में मैं लेके आऊँगा उसमें कि हम ये कह सकते हैं कि आपका जो बुक का वीडियो वर्जन है वो भी आ यस यस इट हैज़ ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। यस जी जी ये जी, चीज़ें हैं ना आपकी किताब में नहीं है। ये किताब में नहीं है। हाँ, और ये सोचा भी नहीं था, और ये अभी तक ये मैं फ़र्स्ट टाइम आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कहीं भी इसको शेयर नहीं किया कि आई हैव रिकॉर्डेड। अब दुनिया के साथ शेयर हो जाएगा। अब दुनिया के साथ शेयर हो जाएगा। यस तो इसमें ज़्यादा मज़ा ये आता है कि अब जो दुनिया इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रही जी। है, ट्रैवल करते हुए कानों को लगा के आना। एग्जैक्टली तो उसको पॉडकास्ट के उसमें तो वो 30 मिनट से लेके 1 आवर तक जो है ना मुख्तलिफ एपिसोड्स हैं। और वो बट उसमें मज़े की बात ये है कि उसको मैंने चैप्टर वाइज की, जैसे किसी ने किताब नहीं भी पढ़ी ना तो वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो उसमें मैंने आइडियाज़, हमने हर एक मतलब उसका एक थीम रखा है, जैसे किसी को कम्युनिकेशन कर दिया, किसी बुक्स आती है तो आपने इसको वीडियो बुक में convert जी वीडियो बुक में कन्वर्ट कर दिया। और वो हम लोगों ने किया भी यही कि वो हम लोगों ने जूम में रिकॉर्ड किया, मतलब वो उधर बैठे हुए हम इधर बैठे हैं, तो हमने उसको टाइम को वो रिकॉर्ड करके। जी एक बात बताइए, आपका और कामरान रिजवी में एक चीज़ कॉमन मैंने देखी है, दोनों का अंदाज़े गुफ्तगू, लफ्ज़ों का इंतखाब, जुमलों की तरतीब, अंदाज़े बयां, लहजे में जो एक फ़्लो चाहिए होता है, लहजे के अंदर एक मकनातीसियत चाहिए होती है, मैग्नेटिज़म चाहिए, ये बड़ी चीज़ें कॉमन है। तो ये आपने कामरान रिजवी से इंस्पायरेशन तो ली होगी डेफिनेटली, बट इसके पीछे आपके अपने तरबियत के जो प्रोसेस हैं उसमें कौन कौन शामिल है? ये सब ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है किसी ने ऐसा कहा है, बिकॉज आई ऑलवेज स्पाई, ही इज़ माई रोल मॉडल यू कैन से, मतलब लिविंग अगर मैं कहूँ ना कि उसमें, तो ही इज़ माई रोल मॉडल और आई रियली फॉलो हिम। और मैं मतलब अभी भी देखता हूँ कि वो अगर यहाँ पे है तो मैं खैर यहाँ पे उसमें हूँ, बट आई डोंट ट्राई टू कॉपी हिम, बट ज़ाहिरी बात है वो जो उनका असर जो है मैं उसको रिपीट करता रहता हूँ, मैं जहन में करता रहता हूँ। तो शायद आप कहते हैं ना जिस चीज़ से आप मुतासर होते हैं तो आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे मुझे किसी ने बोला है। और वैसे इसकी अगर मैं बात करूँ तो आई मस्ट से कि सो मैनी ग्रेट पीपल अराउंड मी, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मुझे लोग मिले अपनी जो इस फील्ड में। तो अगर मैं कहूँ अब्दुल वाहिद ख़ान साहब एक साहब थे 93 ईयर्स एज में, मतलब मैं उनसे मुलाकात हुई जब वो ही वॉज़ 93 ईयर्स ओल्ड। और मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, उनका ज़िक्र मैंने इसमें भी किया, अब्दुल वाहिद ख़ान साहब, उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला। फिर डेफिनेटली आपके पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब आई मस्ट से कि माय पेरेंट्स, वो उन्होंने कभी जो है ना वो पर काटने की कोशिश नहीं की कि तुम ये करो ये करो। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम ये करना चाहते हो, पूछते ज़रूर थे। और फिर दो सहबाब हैं। सो आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड विद, जो आपने मोटिवेशन की बात की कि जब लोग बोलते हैं कि जी हमें अच्छे लोग नहीं मिलते ज़िंदगी में, तो मुझे बड़ा होता है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले अपनी ज़िंदगी में। ये सारे लोग जो अच्छे आपको मिले, इन्होंने अपने सुकून को जब आप में मुंतकिल किया, आपके अंदर के ख्यालात के समंदर में बिल्कुल सुकून सा आ गया। क्या बात है। तो वो जो फ्लो है सुकून का, सेरेनिटी का, यस। वो आपके लफ्ज़ों में झलकता है, जिससे और उसकी ये भी बड़ी वजह है कि जो मैंने जिसमें कहा ना, जो वाइफ़ का भी मैंने जिक्र किया उसमें, एक बहुत, क्योंकि घर में जब आपको सुकून हो ना, ठीक है, तो आप इस चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, आप किताबें अच्छी पढ़ सकते हो, आप बैठ के बात कर सकते हो। तो आई मस्ट से कि मतलब जिसको बेटर हाफ कहते हैं ना, तो वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी वजह से मुझे फ़ायदा गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम बेटर हाफ को भी सुन रहे होते हैं, पीछे के छुपे होते हैं, ठीक है है। ना? यस यस हाँ। चलें बहरहाल, ये थैंक यू सो मच। ये मैंने जानबूझ के मेरी कोशिश है इसको मुख्तसर रखूँ ताकि तशनगीज बरकरार रहे। सारी बातें अगर पूछ लूँगा तो फिर किताब और फिर आपका जो वीडियो सीरीज़ आ रहा है तो उसके लिए समझ लें थोड़ा सा ये काफ़ी चैप्टर हो जाएगा ये गुफ्तगू। ठीक है।
बाकी उसमें जो आपके बुक रिव्यूज़ का थोड़ा बहुत मैं ऐड करूँगा। ये तकरीबन 15 से 18 मिनट की बन जाएगी, तो मैं नहीं चाहता ज़्यादा ये लेंथी हो। ओके तो थैंक यू सो मच। सब आई डोंट हैव वर्ड्स टू से थैंक टू यू कि आपने जो है ना मुझे मौका दिया कि मैं इस तरह से शेयर कर सकूं। एक बात आखिर में मुझे जी। बताइए कि जो ग्रोइंग जनरेशन है जिनको मोटिवेशनल स्पीकर बनने का बहुत शौक है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है अपने सारे एक्सपीरियंस की रोशनी में? लोगों को इंस्पायर करने से पहले अपने आप को इंस्पायर करें। ठीक है, हमारा मोटिवेशन किताबें पढ़ना शुरू हुई थी। मुझे याद है कि जब मुझे पहला शौक हुआ ना कि मैंने किताब, तो वो किताब मैंने पढ़ी थिंक एंड ग्रो रिच। अब उस वक्त आई वाज सो मोटिवेटेड कि मैं लोगों को जाके ना शेयर करूं कि जी हाउ टू बी रिच, बट द प्रॉब्लम वाज कि आई माई सेल्फ वाज लिविंग इट वॉज नॉट अ गुड लाइफ दैट आई वुड से ओवरऑल। अगर मैं कहूँ अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप उसमें भी, तो अगर मोटिवेशंस भी बात कर रहा हूँ कि वो चीज़ करो जिसकी वजह से तुम्हें असर हुआ। तो यूर ओ स्टोरी, वो कहते हैं कि स्पीकर के अल्फाज, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड जो है ना, वो वाली कहानी कि आपके इट्स नॉट द स्टोरी यू टेल, इट्स द लाइफ यू लिव। कि जो आपकी अपनी लाइफ से जो चीज़ हुई है वही जाके लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। और बाकी दूसरा मोटिवेशन जो लोग खैर अगेंस्ट भी बोल रहे हो, तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई इतना ज़्यादा हार्ड ना हुआ करें उन पे। बेचारे ट्रेनर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो अगर कोई अच्छा काम ना कर रहा हो या उसको, क्योंकि हवाई रोज़ी है ना, अगर उसको बार बार ना बुलाया जा रहा हो, एक दफ़ा सुन के जो है उसको लोग मना कर दें, तो वो दोबारा कैसे सस्टेन करे अपने आप। सो अगर कोई कर रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स कर रहा है, तो आई थिंक इनकरेज देम। जी हाँ हाँ। और फिर किसको, वो हतली तल उनको फरमाना है ना कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो अगर क्या कह रहा है में दम है, आपको फ़ायदा हुआ है उससे। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोगों से जो मैं अभी तक मतलब उनकी अगर मैं अपनी लाइफ देखूं तो दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन अ सेंस, जो कि हम जो पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, बट उनकी बातों से जो असर हुआ है, हो सकता है उन्होंने खुद उन बातों को अमल नहीं किया जो उन्होंने मुझे नहीं, मगर वो बड़ी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। तो जो कही जा रही है, आपको कोई यकीन दिला देते हैं आपकी ज़ात के हवाले से कि भाई तुम कर सकते हो, सबसे इससे बढ़ के कुछ नहीं। आई बिलीव, मेरा एरिया जो है वो पब्लिक स्पीकिंग, जो अपने गुफ्तगू की बात की ना, तो मेरा सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स है। तो आई लव किस तरह से अल्फाज के ज़रिए जो है अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं। सो कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको एक एरिया पकड़ लें मोटिवेशन को मैं कहूँगा, जो कि आप कहें कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और भी ज़्यादा किताबें लिखते रहें, और मैं वेट करूँगा मैं खुद भी कि आपका वो वीडियो सीरीज़ आए कॉमन। मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूँगा क्योंकि आप किस सबके कलेक्टिव जी आपको सलामत रखे। किसी और वीडियो में किसी और मौजूद के तहत आपसे बात करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।